जय हिंद। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल राहुल मैथ पर। दोस्तों, आज चैप्टर 1 के सेट्स पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है और परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय और असमान समुच्चय के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ लेते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है? तो दोस्तों, रिक्त समुच्चय के देखिए, इसे डिनोट किया जाता है, इसे सूचित किया जाता है और तथा फाई से सूचित किया जाता है रिक्त समुच्चय को। सर्वप्रथम इसका परिभाषा जान लेते हैं, तब इसके बारे में आपको अच्छा से बताते हैं। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। यानी कि एक भी अवयव, इसका मतलब क्या होता है? एक भी अवयव का नहीं होना, इसका मतलब ये खाली होता है। इसी को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। जो रियल लाइफ में संभव नहीं है, रियल लाइफ में संभव नहीं है, उसी को हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले आपको ऐसे ही पहले आपको अपने भाषा के एग्जाम्पल में हम सिखा देते हैं, तब इसके बाद इस एग्जाम्पल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे आज के डेट में लड़का से शादी करना आज के डेट में दोस्तों पॉसिबल नहीं है। यही होगा, यही रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा एग्जाम्पल जान जाइए, सूखा तालाब में मछली का होना। सूखा तालाब में मछली कहीं होती है? पॉसिबल है? नहीं है। यही रिक्त समुच्चय कहलाता है। तथा तीसरा एग्जाम्पल हमारा सुन लीजिए, बिना पेंदी का लोटा। बिना पेंदी का लोटा संभव है? कभी नहीं है। उसमें पानी ही नहीं आएगा, गिर जाएगा। यही दोस्तों रिक्त समुच्चय का उदाहरण एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्वेश्चन में, आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल सहित चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इतना से तो हमारे रिक्त समुच्चय समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक सेट दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। एक्स सच डेट एक्स किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययन विद्यार्थी है। ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है? आप बताइए। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। कैसे कि ये लाइफ में संभव है। आप एक साथ एक ही कक्षा में अध्ययन कर सकते हैं कि तो आप 11th में कर सकते हैं, नहीं तो 12th में कर सकते हैं, नहीं तो 9th में कर सकते हैं। तो ये संभव है, इसीलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स वर्तमान में कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों में अध्ययन विद्यार्थी है। ये भैया कैसे संभव है? एक कक्षा 10 में भी अध्ययन कर रहा है और कक्षा 11th में। ये तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से नहीं है। कोई नहीं पढ़ता है, 2 कक्षा में साथ कभी नहीं पढ़ता है, इसीलिए ये रिक्त समुच्चय है। अब तीसरा एग्जाम्पल पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर सी देखते हैं। एक्स का मान है जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा क्या है? एक प्रकृत संख्या है। तो 1 से बड़ा हो जाएगा और 2 से छोटा, तो प्रकृत संख्या कहाँ आएगा? इसके बीच में दशमलव में जाएगा, तो नहीं होगा। ये रियल लाइफ में संभव नहीं है, तो इसीलिए ये रिक्त समुच्चय है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, जहाँ पर एक्स क्या है? एक्स एक परिमेय संख्या है। एक्स एक परिमेय संख्या है। तो इसको भाई देख लेते हैं, गुणनखंड निकाल कर। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स बराबर प्लस माइनस √2। ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर एक्स एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो यहीं पर ये गलत हो गया। ये रियल लाइफ में संभव नहीं है, इसीलिए इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब एग्जाम्पल लास्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर बराबर 4, जहाँ एक्स एक विषम संख्या है। तो इसको भी देख लेते हैं भाई। इसका हल करने पर विषम संख्या एक्स आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस
√4, तो x बराबर +-2। ये बोल रहा है x, जहाँ x का मान एक विषम संख्या होना चाहिए, तो यहीं पर ये गलत हो गया। अतः ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ही बेहतर आसान भाषा में आप रिक्त समुच्चय सीख गए होंगे। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। किसे कहते हैं, क्या होता है, पहले परिभाषा पर बात कर लेंगे तब आपको समझा दे रहे हैं। एक समुच्चय जो रिक्त है, यानी कि रिक्त का मतलब इसमें अवयवों की संख्या नहीं है, कोई अवयव नहीं है, खाली होता है। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित सीमित होती है, इसको ध्यान दीजिए, इसको लिमिट तक होती है, इसको गिन सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, परिमित समुच्चय कहलाता है। तथा जिसके अवयवों की संख्या अनगिनित, असीमित, इनफाइनाइट, जिसको गिन नहीं सकते हैं, उसी संख्या को अपरिमित संख्या कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको बता दे रहे हैं, अपरिमित समुच्चय में क्या बोल रहा है, वैसा सेट्स जिसके अवयव कभी गिना नहीं जा सकता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर संख्या नहीं समुच्चय कर लीजिएगा, ध्यान नहीं आया था। समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहते हैं। समुच्चय एग्जाम्पल से दोस्तों इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। x सच डेट x सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। x सच डेट x सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसके बाद आ जाएगा सैटरडे। तो देखिए दोस्तों, ये लिमिट है, एक लिमिट में है, इसको हम गिन सकते हैं। इसके अंदर अवयव 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको गिन सकते हैं, तो इसे हम परिमित समुच्चय बोलते हैं। अब अगला एग्जाम्पल पर देख लेते हैं, हम लोग बात करते हैं। x सच डेट x समीकरण x² - 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय क्या है, परिमित है कि अपरिमित है, इसको हल करना है। अगर फिक्स आता है तो उसे परिमित समुच्चय बोलेंगे, फिक्स नहीं आता है, ढेर आता है अवयव, तो उसको अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। इनफाइनाइट तक आता है तो अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। जैसे x² - 16 बराबर 0, तो x² बराबर 16 हो जाएगा, तो x का मान +-4 हो जाएगा। तो ये मान दो फिक्स है। देखिए सेट बन रहा है, एक 4 का बनेगा, एक -4 का बनेगा, तो ये फिक्स है। तो इसीलिए इसको हम परिमित समुच्चय बोलते हैं। तो ये परिमित समुच्चय है, ये परिमित समुच्चय है। इसको लिख देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाइएगा। परिमित समुच्चय, ये भी क्या है, ये भी परिमित समुच्चय है, ये भी परिमित समुच्चय है। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला एग्जाम्पल, x सच डेट x किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदु का समुच्चय है। एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, एक रेखा ये हो गया, इस पर कितना बिंदु है ये फिक्स तो नहीं है, अनंत तक है, 1000, लाख, संख, मासंख, अनंत, इसको गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अपरिमित समुच्चय हो गया, ये अपरिमित समुच्चय हो गया। तो दोस्तों आशा कर सकते हैं कि परिमित और अपरिमित समुच्चय बहुत ही अच्छे तरह से आप सीख गए होंगे, एकदम आसान और सरल भाषा में। अब अगला टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके पहले परिभाषा बता देते हैं, तो अभी आपको समझा देंगे। समान समुच्चय क्या है, देखिए समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है
तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो समुच्च ए और बी समान समुच्च कहलाते हैं, अन्यथा असमान समुच्च कहलाते हैं। इसका निरूपण कैसे करते हैं? समान समुच्च के, मान लीजिए ए एक सेट है कुछ और एक बी सेट है, इसको हमको दर्शाना है कि ये समान समुच्च कहलाता है। तो समान समुच्च का देखिए इसी तरह निरूपित कर देते हैं, यही समान समुच्च का निरूपण हो गया। असमान समुच्च का ए नॉट इक्वल टू बी, यही असमान समुच्च का निरूपण हो गया। अब दोस्तों एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। ए एक सेट है जिसमें दोस्तों अवयव दोनों में बराबर होना चाहिए, दोनों में मैच होना चाहिए। तो इसमें एक है दोस्तों, बी में भी एक है, इसमें 2 है दोस्तों तो इसमें भी 2 है दोस्तों, इसमें 3 है दोस्तों तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। इसका क्रम से कोई मतलब नहीं होता है, इसका क्रम से नहीं मतलब होता है। कोई भी अवयव कहीं भी रह सकता है, ये बशर्ते कि दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही अवयव होना चाहिए। इसी को हम लोग समान समुच्च कहते हैं। तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू बी एक समान समुच्च है, उतने लिख दीजिए। अब दोस्तों आप बताइए, बी और सी बताइए समान समुच्च है कि नहीं है, समान है कि असमान है? तो दोस्तों बी में क्या है? अवयव 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, यहाँ तक तो बात बनता है, यहाँ तक बात ठीक है। अब अवयव देखिए दोनों में बराबर, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है भाई, इसमें कहाँ 1 है? सी में तो 1 नहीं है। इसीलिए दोस्तों बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी एक असमान समुच्च है, एक असमान समुच्च है। इसको लिख देंगे समान समुच्च। आपको अब दोस्तों देख लेते हैं अगला डी और ई में। दोस्तों इसमें देखिए पहले अवयव गिनिए 1 2 3, इसमें भी अवयव गिनिए 1 2 3 5, इसमें 1 2 3 गो है, इसमें 4 गो है। तो यहीं पर ये असमान समुच्च हो जाएगा, बी नॉट इक्वल टू सी, डी नॉट इक्वल टू ई। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें अवयव कितना है? 1 2 3 है, इसमें भी अवयव 1 2 3 है, बात यहाँ तक तो बन जाता है। अब अवयव मैच कराएंगे, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ तक तो बात बन गया। तो जान जाइए कि ये इतना बात बन जाएगा तो जान जाइए कि एफ एक समान समुच्च है, एफ इक्वल टू जी, समान समुच्च। दोस्तों आशा करता हूँ कि समान समुच्च के बारे में बिल्कुल ही आसानी तरह से समझ गए होंगे, कोई कठिनाई नहीं होगा। अब दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम्पल 1.2 अपने से जितना हो सके उतना ही सोल्व करें, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर दोस्तों लगे कि हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और कोई उस वीडियो से लाभ हो सके। तब तक खुश रहिए, बाय, जय हिंद।